दो एक बात कहूं आपसे, कथा सुनने खुद तो आना ही चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन महाराज जी कोशिश ये करनी चाहिए कि दो चार को साथ में लाना चाहिए। बोलो भाई, अगर आप सत्संग कहीं करने जा रहे हैं तो खुद तो जा ही रहे हो, ये तो बहुत बढ़िया मोटी बात है, लेकिन कोशिश ये करो कि दो चार को, भाई मैं सत्संग में जा शा बटे सत्संग है, आपने चालना है। और किसको बताना चाहिए? जो सत्संग के प्रेमी है उनको बताना चाहिए। अब देखो यहाँ कथा हो रही है और बस भी लगी हुई है बिदासर से, तो जो भर के आनी चाहिए उतनी भर के आवे गोनी बस। तो आप सब लोग को बताओ महाराज जी, समय से आप लोग पहुंचे आए, बस तो अपने समय से आ ही जाती है नारायण, बस तो अपने समय से आती है। कथा में अकेले नहीं, हो सके तो दो चार को लाना चाहिए महाराज। हम आपको एक वृंदावन की घटना सुनाते हैं। वृंदावन में एक बड़े अच्छे रसिक महात्मा थे जो कथा करते थे, भगवान की गौड़ीय संप्रदाय के महात्मा थे। और उस समय धौरेरा का राजा उन महात्मा जी की कथा सुनने के लिए जाता था, और कथा सुनते सुनते महाराज उसको ऐसा वैराग्य चढ़ने लगा कि वो अपने परिवार से, अपने राज्य से धीरे धीरे उसने मन हटने लगा। बहुत ध्यान दे के सुनना मेरी बात को। उसका धीरे धीरे मन हटने लगा और संत के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा हो गई नारायण। अब सबसे ज्यादा कौन घबराई? रानी घबराई। बोले अगर हमारे पति बाबा जी हो जाएंगे, मोडिया हो जाएगी, तो मारो क्यों उसी भाई। उसने सोचा कि अगर ये बाबा जी हो जाएंगे तो ये तो सारा राजपाट किसको, तो सब दान पुण्य कर देंगे सब कुछ, ये तो से ठिकाने लगा दे सी, तो ऐ सब ठिकाने लगा दे तो मारो क्यों होवे भाई। मैं इतने ठाट बाट से रहने वाली, तो मैं राजा को ज्यादा कह भी नहीं सकती कुछ, राजा राजा है। तो इसने एक उपाय निकाला। क्या उपाय निकाला? कि अगर इन राजा की उस महात्मा के प्रति अश्रद्धा हो जाए, अगर उस महात्मा के प्रति अगर इनके मन में भावना बुरी हो जाए, तो जब महात्मा के प्रति भावना बुरी हो जाएगी तो कथा सुनना बंद कर देंगे, और कथा सुनना बंद कर देंगे तो वापस लौट करके हमारे पास आ जाएंगे। इसने योजना ये बनाई महाराज, इसने ये योजना बनाई, और एक वेश्या से बात करी और वेश्या को 100 सोने की मोहरें दी, और वेश्या को सोने की मोहरें देकर के कहा कि तू भी कथा सुनने के लिए जाना, और बीच कथा में खड़े होकर के बोले तू गर्भवती होने का नाटक करना, और उस महात्मा से कहना कि ये तुम्हारा बच्चा है, तुम मुझे छोड़ करके यहां कथा कर रहे हो। बोले इस तरह से बोलना कि उस महात्मा को बदनाम कर देना। उसने योजना क्या बनाई कि मैं इस महात्मा को बदनाम कर दूंगी तो राजा की श्रद्धा अपने आप ही खत्म हो जाएगी। बताओ, ध्यान दे के सुनना बात को। अब यही किया। उसको तो क्या मिला था? उसको तो सोने की मोहरें मिली थी, वो तो बिक गई। वो तो कथा के बीच में जाकर के महात्मा पर लांछन लगा दिया। लेकिन जो महात्मा को जानते थे, जो महाराज जी को जानते थे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा महाराज। और महात्मा पर लांछन लगा करके लौट करके आ गई बाहर। तो जिनकी श्रद्धा कमजोर थी वो महात्मा पर शक करने लगे, लेकिन जिनकी श्रद्धा मजबूत थी वो उनको कोई असर नहीं हुआ। और जैसे ही बाहर निकल के आई तो एक बहुत बड़े हट्टे कट्टे महात्मा थे और उनके हाथ में था डंडा। वो सब जानते थे। उन्होंने जोर से डंडा पहले तो जमीन में पटका। बोले सही सही बता तू किसके कहने से आई है, तू सही सही बता किसके कहने से आई है, नहीं तो ये अब डंडा तेरे सिर पे मारूंगा, तेरा सिर ही फोड़ दूंगा। तो वेश्या घबरा गई कि अगर मर जाऊंगी तो सोने की मोहरों का करूंगी क्या। बोलो भाई, अगर ये महात्मा हमको मार देगा, इसका एक डंडा हम झेल नहीं पाएंगी। वो हट्टे कट्टे महात्मा थे महाराज बड़े। वो एक डंडा मारूंगा वो तेरे प्राण ले लूंगा तेरे में, बता सही सही तू किसके कहने पे आई है। तो वो उसने सारी बात उगल दी कि मैं तो रानी के कहने पर आई थी। बोले ये जो बात मुझे कही है वही अंदर जाकर के बोल,
सबके सामने बोल, मैं तो मारूंगा डंडा, तेरा सिर फोड़ दूंगा तेरा मैं। बस उसने भीतर आकर के ये बात कही, और राजा ने जब ये सुना कि हमारी रानी ने संत को बदनाम करने के लिए इसको भेजा है, महाराज बीच कथा से उठ करके राजा गया, तलवार हाथ में लगी हुई है, बोले आज रानी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। उसने ऐसा अपराध किया है, महात्मा को बदनाम करने के लिए इतनी बड़ी साजिश करी है। राजा बहुत क्रोध में अपने महलों में जब जा रहा था, तो इधर से राजा गया, उधर से पीछे पीछे महात्मा भी गए महाराज। और महात्मा ने गए, और महात्मा ने जाकर के राजा का हाथ पकड़ लिया, जैसे ही मारने लगा, बोले राजा रुक जाओ, राजन रुक जाओ, एक बात कहूं राजा बुरा मत मानना, अगर रानी के मन में ऐसा कोई भाव आया है तो इसमें गलती रानी की नहीं है, इसमें गलती तुम्हारी है। अरे महाराज मैंने क्या किया, इसमें मेरा क्या दोष है? महात्मा ने बहुत अच्छी बात कही, बोले तुम खुद तो कथा सुनने आते हो, लेकिन तुम एक भी दिन कभी रानी को कथा सुनाने के लिए लेकर के नहीं आए। जब तक रानी सत्संग नहीं करेगी, संतों का दर्शन नहीं करेगी, भगवान की कथा नहीं सुनेगी, तो उसकी हृदय की भावना बदलेगी कैसे महाराज? इसमें दोष रानी का नहीं है, इसमें दोष तुम्हारा। राजा नतमस्तक हो गया, रानी ने भी चरणों में प्रणाम किया कि आज हमारे प्राणों की रक्षा किसने करी? बोले अगर महात्मा समय से ना आते तो हमको मारे डालते। राजा ने अपनी गलती स्वीकार करी कि महाराज आप सही कहते हैं, मैं खुद तो सत्संग में लग गया, लेकिन मैंने इसको नहीं लगाया। हाँ, इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, कभी भी सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, तो 2 4 5 को जरूर सूचना करनी चाहिए कि भैया हम तो जाएंगे, आप भी चलो। एक बात कहें, सत्संग करने का लाभ तो है ही, लेकिन हमारे माध्यम से कोई सत्संग में आ जाए उसका बड़ा लाभ है महाराज, उसका ही बड़ा पुण्य है कि कोई आकर के हमारी वजह से कथा में आ जाए महाराज। आप गाड़ी लेकर, भगवान ने आपको गाड़ी दी है, एक बात कह रहे हैं आपसे, मान लो भगवान ने आपको साधन दिया है, गाड़ी दी है, और आप गाड़ी से चलते हैं, सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं, तो भैया खाली गाड़ी लाने का क्या मतलब है? आप जब भी आए तो 2 4 10 को साथ में लेकर के आए, तो इससे आपका पुण्य बढ़ेगा महाराज, क्योंकि आपकी वजह से निमित्त बनकर कोई कथा सुन लेगा ना, संतों का दर्शन कर लेगा।